दौलत हड़पने की साजिश करेगा। मैंने देखा कि क्लोई, जो अभी जूलियन के सिर पर प्यार से हाथ रखने वाली थी, अचानक उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देती है। शायद मुझे अपनी दूसरी बहन ओलिविया को भी नहीं बताना चाहिए कि जब भी वह नहाती है, जूलियन चोरी छिपे उसकी रिकॉर्डिंग करता है और उन वीडियो को अपने क्लासमेट्स के पास भेज देता है। मैंने देखा कि ओलिविया, जो उसे खाना खिला रही थी, अचानक पूरा कटोरा उसके सिर पर दे मारती है। अगर मेरी तीसरी बहन सोफिया को पता चल जाए कि उसकी जिंदगी का बाकी आधा हिस्सा जेल जैसी कैद और दवाइयों के असर में गुजरेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि जूलियन ने जानबूझकर लोगों को उसे प्रताड़ित करने के लिए रखा था, तो क्या वह टूट जाएगी? मैंने देखा कि सोफिया, जो अभी उसे उठाने जा रही थी, अचानक इतनी जोर से लात मारती है कि जूलियन लगभग 10 मीटर दूर जा गिरता है। छोड़ो भी, हर जिंदगी में मैंने अपनी एक बहन की स्वीकृति पाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। लगता है सच्ची निष्ठा के बदले सच्ची निष्ठा नहीं मिलती, और इस बार मैं सचमुच थक चुका हूँ। पिछली जिंदगी में एक ऐसे इंसान के रूप में जो इस नॉवल की दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था, मैंने अपनी तीनों बहनों की रक्षा के लिए सब कुछ किया। मैंने बार बार जूलियन की योजनाएं नाकाम की, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ उनकी नफरत मिली। सबसे बड़ी बहन क्लोई एक ठंडी और निर्दयी सीईओ थी। उसने मेरे सारे क्रेडिट कार्ड्स फ्रीज कर दिए और मुझे वॉल्टन फैमिली के घर से निकाल दिया। दूसरी बहन ओलिविया, जो एक दयालु डॉक्टर थी, उसने चुपके से मेरी दवाइयां बदल दी, जिससे मैं लगातार दर्द में जीता रहा। तीसरी बहन सोफिया, जो एक मशहूर सेलिब्रिटी थी, उसने मेरी असली पहचान छिपा दी और अपने फैंस को मुझे साइबर बुली करने दिया। आखिरी बार मैंने उन चारों को एक जर्जर किराए के अपार्टमेंट में देखा था। मैं व्हीलचेयर पर बैठा था, शरीर पर ग्रीस लगे पुराने कपड़े थे, जबकि जूलियन एक महंगे कस्टम सूट में खड़ा था, ऐसा सूट जिसे वह पहले कभी खरीद ही नहीं सकता था। मेरी तीनों बहनें उसके चारों ओर खड़ी थीं। उसने तिरछी नजर से मुझे देखा और उपहास भरी मुस्कान के साथ कहा, पुरानी दोस्ती की खातिर अगर आज तुम मुझसे माफी मांग लो और मुझे जीजा जी कहकर बुलाओ, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और वापस वॉल्टन एस्टेट ले जाऊंगा। कैसा रहेगा? जीजा जी? वह इस संबोधन के लायक नहीं था। वही था जिसने मेरा चेहरा बिगाड़ा, मुझे अपंग बनाया, और उसका अंतिम लक्ष्य पूरे वॉल्टन फैमिली को बर्बाद करना था। लेकिन अफसोस, मेरी एक भी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। सबको लगा कि जूलियन के प्रति मेरी जलन ने मुझे इस हालत तक पहुंचा दिया। तुम सोचते हो कि तुम जीजा जी कहलाने के लायक हो? इससे अच्छा तो मुझे मार ही डालो। मैंने दांत भींचकर उस पर थूक दिया। एक दिन तुम्हारा घिनौना असली चेहरा सबके सामने आएगा। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि किसी ने मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैंने मुश्किल से आंखें खोलीं और क्लोई का बर्फ जैसा ठंडा चेहरा देखा। उसकी आंखों में घृणा थी, जैसे वह किसी बेहद गंदी चीज को देख रही हो। इथन, अगर तुम अपनी जुबान पर काबू नहीं रख सकते तो मुझे उसे हमेशा के लिए बंद करने में कोई परेशानी नहीं होगी, मैंने दर्द में कहा। दीदी, लेकिन उसने तुरंत काटते हुए कहा, मुझे बहन मत कहो। जिस दिन तुमने जूलियन को फंसाया था, उसी दिन से तुम हमारे भाई नहीं रहे। उसके शब्द ऐसे थे जैसे किसी ने मेरे पहले से घायल दिल में और खंजर घोंप दिया हो। मेरी आंखों की आखिरी चमक भी बुझ गई। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरा सूखा हुआ गला कोई आवाज नहीं निकाल पा रहा था। मेरे दिल में फिर से तेज दर्द उठने लगा और मैंने अपनी छाती पकड़ ली। ओलिविया लगभग स्मोकिंग छोड़ चुकी थी, लेकिन जूलियन की वजह से उसने फिर से सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। वह मेरे पास आई, जलती हुई सिगरेट को मेरे हाथ के पीछे दबा दिया और मेरी